हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, रेलवे ने अपनी भर्ती परीक्षा जो इसका रिजल्ट निकाला था एनटीपीसी का, उसके रिजल्ट को रद्द करने को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही थी, उसको लेकर रेलवे ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उसने देखिए एक सुबह सुबह में ट्वीट किया है। ईस्टर्न रेलवे का ये ट्वीट है और इसको मैं आगे दिखाऊंगा कि इसने क्या क्या कहा है ट्वीट में। और आगे अभी अब से 10 मिनट ठीक पहले उसने दो दो ट्वीट और किए हैं। उन सारे ट्वीटों को मैं दिखाऊंगा कि ये रेलवे कहना क्या चाहता है। देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये 16 घंटा पहले का एक ट्वीट है जिसमें कहा है ईस्टर्न रेलवे ने कि दिस वीडियो क्लियर्स एनी मिसकंसेप्शंस व्हाट ओवर एंड एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट आरआरबी हैव डन। मतलब आरआरबी ने जो कुछ किया है और जो कुछ कहा है उसको इस वीडियो में, ये जो लिंक आपके सामने दिया गया है, यूट्यूब का एक वीडियो है, उसमें आपको सब कुछ बता दिया गया है कि जो रेलवे ने कहा है उस पर एग्जैक्टली उसने काम किया है या नहीं। इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि रेलवे हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ नहीं है। आपने जो प्रोटेस्ट किया है कल से लेकर आज तक, उसको रेलवे लगातार अपने नज़र में रखे हुए है और उसको कैसे क्लियर करना है ये पूरा रेलवे अपने आप से सॉल्व करना चाहता है। इसको लेकर के उसने बहुत सारे ट्वीट जारी किए हैं। अब हम चलते हैं, अगला ट्वीट क्या जारी किया आपसे 10 मिनट पहले का। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये है अब से 15 मिनट ठीक पहले का ट्वीट है ईस्टर्न रेलवे का। रेलवे क्लैरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। रेलवे ने फिर से अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया है, पेपर के माध्यम से इस बार किया है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन इंग्लिश में होगा, इसमें बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आएगा। तो चलिए मैं हिंदी वाले कॉलम पे ले चलता हूँ। रेलवे ने फिर से एक ट्वीट किया, ये ईस्टर्न रेलवे का आपका ऑफिशियल में दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप जाते हैं ईस्टर्न रेलवे के ट्वीट पे, आपको फिर से एक ट्वीट मिलता है अब से 25 मिनट पहले का, जिसमें लिखा है आरआरबी भर्ती परीक्षा को लेकर के इसने ये ट्वीट जारी किया है। अब इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा आखिर रेलवे कहना क्या चाहता है, इस ट्वीट में उसने क्या कहा है। देखिए, इसमें कहना चाहता है एनटीपीसी सीबीटी 1 परिणामों को लेकर रेलवे का स्पष्टीकरण क्या आया है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। रेलवे का ध्यान आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN 01/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी मतलब एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत चल रही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया पर कुछ उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं की ओर आकर्षित किया गया। इस लेख में लिखा गया है जो स्नातक और स्नातक से जो अंडर ग्रेजुएट थे उनके जो परिणाम जारी किए थे वो 14/1/2022 को जारी किए गए। इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित सीबीटी के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया मूल अधिसूचना के पैरा 13 यानी कि 28/2/2019 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके अनुसार ही की गई है। इसे मतलब इसमें जो रिजल्ट दिया गया है वो उस अधिसूचना के आधार पर ही दिया गया है। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों को विज्ञापित किया गया था जो स्नातकों के लिए खुली थी और इनमें 6 स्नातकों के लिए थी। इन 13 श्रेणियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान स्तरों अर्थात 2, 3, 4, 5 और 6 के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही पैरा 13.6 में स्पष्ट रूप से इंगित की जा चुकी है। CEN की प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के अधीन इन सभी या इन 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र थी। यदि आप सभी चुन सकते हैं या फिर किसी एक को चुन सकते हैं। जबकि प्रथम चरण सीबीटी सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी। अधिसूचना के पैरा 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे चरण सीबीटी में प्रत्येक समूह के लिए एक अलग परीक्षा होगी, प्रत्येक लेवल के लिए एक अलग परीक्षा होगी, अर्थात 2, 3, 4, 5 और 6 कठिनाई के विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों के साथ तदनुसार समान स्तर के अंतर्गत आने वाली सभी पदों में एक समान द्वितीय चरण सीबीटी होगा। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार पात्र है और उसने एक से अधिक स्तरों शैक्षिक योग्यता के अनुसार का विकल्प चुना है तो उसे मानक कठिनाई स्तर के बाद से पैरा 13.6 में दिए गए प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण यानी कि सीबीटी 2 में उपस्थित होना होगा। पदों के प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग होंगे, अर्थात स्नातक और स्नातक मतलब गैर स्नातक जो स्तर है उसके लिए अलग अलग होंगे। उम्मीदवारों के ध्यान में यह भी लाया जाता है कि प्रावधानों के अनुसार एनटीपीसी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत रिक्तियों की संख्या का केवल 10 गुना है। उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए पहले ही ये जो रेलवे है इसने 10 गुना और संख्या को बढ़ा दिया। मतलब उसने कहा कि मैंने 20 गुना रिजल्ट दिया है, कहा तो था मैंने 10 गुना, लेकिन 20 गुना रिजल्ट मैंने दिया है। जब सभी स्तरों पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है और मेधावी उम्मीदवारों को अवसर से वंचित नहीं किया जाता है, इसलिए दूसरे सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की एक उचित संख्या को कवर करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को पहले चरण सीबीटी सह पदों की वरीयता के आधार पर अधिसूचित पदों के समुदायवार रिक्तियों के 20 गुना पर रखा गया है। इसके अलावा
जबकि एक पात्र उम्मीदवार को अपने पात्रता और विकल्प के अनुसार प्रत्येक अलग से संबंधित दूसरे चरण सीबीटी के लिए उपस्थित होना होगा। उसका चयन किया जाएगा और अंतिम नियुक्ति केवल एक पद के खिलाफ होगी, मतलब बाकी पद खाली नहीं रखा जाएगा, वो सिर्फ एक पद पर चुनाव होगा। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जब सीबीटी 2 ले लिया जाएगा, उसके बाद जो उसको चुना जाता है सीबीटी 3 के लिए, वो अपना थर्ड देगा, स्किल टेस्ट देगा। उसके बाद जब डीवी शुरू किया जाएगा दोस्तों, तो ये डीवी आपका छठे चरण से शुरू किया जाएगा, मतलब लेवल 6 से शुरू किया जाएगा। यदि कोई बच्चा लेवल 6 में सेलेक्ट नहीं होता है तब उसको लेवल 5 के डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से करके ऊपर से नीचे तरफ डीवी कराया जाएगा, ताकि किसी अंडर ग्रेजुएट वाले बंदे को यह दिक्कत ना हो कि उसके पद पर कोई आके बैठ जाए। ठीक है, तो ये छात्र के हितों में रख करके रेलवे ने अपना बयान जारी कर दिया है। अब जो लोग फिजिकल प्रोटेस्ट में शामिल हैं उन लोगों को ये बातें थोड़ी सी गलत लग रही होंगी। अब बाकी जिसके तत्वाधान में आप लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आगे देखिए क्या होता है, रेलवे क्या बयान जारी करता है। अभी तक तो उसने ये कहा है, अभी से 25 मिनट पहले का ये बयान है जिसको मैं आपको बता पा रहा हूँ। आगे यदि कुछ होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि रेलवे ने क्या बयान जारी किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।